गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 संज्ञा के विकार। इसका लिंग और वचन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ते हैं इसका जो हमारा टॉपिक बचा है कारक। मैम ने पहले भी बताया कि संज्ञा में विकार 3 कारणों से होता है, लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण। तो आज हम पढ़ेंगे कारक। विद्यालय का वार्षिक उत्सव था। अनु नृत्य प्रस्तुति दे रही थी। स्नेहा ने अनु के लिए हारमोनियम बजाया और तन्मय तबले पर संगीत दे रहा था। सबको बहुत आनंद आया। जब वह मंच से उतरी तो सबने उसे शाबाशी दी। ठीक है बेटा, अब देखो, अब इन प्रश्नों को उत्तर देने, जो ऊपर एक पैराग्राफ दिया था ना, उसी में से ये क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे कारक क्या हैं। जैसे कि वार्षिक उत्सव किसका था? विद्यालय का। किसको आनंद आया? सबको। हारमोनियम किसने बजाया? स्नेहा ने। किसके लिए बजाया? अनु के लिए बजाया। कहाँ से उतरी वो? मंच से उतरी। किस पर संगीत दी? तबले पर। तो बेटा जो उत्तर में आए रंगीन छपे शब्द कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह तो पता है ना बेटा, इनको कारक के परसर्ग चिन्ह बोलते हैं हम, जो संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि जो संज्ञा को और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने का काम करते हैं बेटा, इन कारक चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बेटा कारक के हमारे 8 भेद बताए गए हैं, जैसे कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, अधिकरण। ये सब हमारे क्या है बेटा? ये सब हमारे कारक के चिन्ह हैं, यानी कि परसर्ग चिन्ह। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रिया के साथ पता चले। क्या बताया? यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध बेटा वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रिया के साथ पता चले, उसे हम कारक कहते हैं। बेटा कारक के भेद देखो, कौन कौन से भेद? कारक के 8 भेद बताए थे ना मैम ने अभी। कौन कौन से हैं बेटा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। बेटा ये सब हमारे कारक के प्रसर्ग चिन्ह हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान यानी कि अलग होने के लिए, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन है। अरे अब देखो इनकी पहचान क्या है बेटा? कर्ता कौन होता है? क्रिया को करने वाला। कर्म यानी कि कर्ता जिस काम को करता है वो हमारा कर्म हो जाए। करण क्या होता है भाई? जिस साधन से क्रिया संपन्न हो रही है, यानी कि जिससे काम संपन्न हो रहा है। संप्रदान यानी कि जिसकी पूर्ति के लिए क्रिया हो, यानी कि जिसके लिए की जा रही है क्रिया। ठीक है। अपादान यानी कि अलग होने का भाव प्रकट, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, वो अलग हुआ पेड़ से, तो क्या है? अलग होने का भाव है। क्रिया को छोड़कर अन्य पद से संबंध बताने वाला। अधिकरण में क्या आ गया? में पर, क्रिया के संचालन का अधिकार। और संबोधन में क्या है बेटा? जिसे संबोधित किया जाए। बेटा क्रिया के साथ लगाकर पूछे जाने वाले प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कि किसने, कौन, कौन कर रहा है ये काम, किसने किया ये काम, वो करते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद है बेटा कर्ता कारक। देखो क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के करने वाले का वो, यानी कि काम को करने वाले को हम क्या कहते हैं साधारण शब्दों में? काम करने वाला कौन होता है? हमारा कर्ता। जैसे कि रोहित खाना खाता है, रोहित ने खाना खाया, तो किसने खाना खाया? रोहित ने। तो कर्ता कौन हो गया हमारा? रोहित। आगे है, अब प्रश्न करें कि कौन, किसने, क्या, तो उत्तर मिलेगा रोहित ने। स्पष्ट है कि रोहित कर्ता है और कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कभी कभी कर्ता कारक के लिए को परसर्ग का भी प्रयोग होता है बेटा, जैसे कि रुचिका को दवाई लानी है। कर्मवाच्य तथा भाव से के द्वारा का प्रयोग होता है बेटा, कर्म तथा भाव। ठीक है, उसमें किसका प्रयोग होता है? से यानी कि के द्वारा। स्नेहा द्वारा, किसके द्वारा पढ़ाई की जा रही है भाई? स्नेहा के द्वारा की जा रही है। रमेश से चला नहीं जाता बेटा, किससे चला नहीं जाता? रमेश से।
आगे हमारा कर्म कारक, जिस काम को कर्ता करे। काम करने वाला कौन हो गया हमारा? कर्ता। और जिस काम को कर्ता करे उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, जिस काम को कर रहा है वो। माली पौधा लगाता है, माली क्या हो गया? कर्ता। और क्या काम कर रहा है वो? पौधा लगाने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? कर्म। ठीक है बेटा, उपयुक्त वाक्य में क्रिया के साथ प्रश्न करें कि क्या लगाता है, तो आपको उत्तर क्या मिलेगा? भाई वो पौधा लगा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? कर्म कारक। आगे करण, यानी कि उससे क्रिया को करने का साधन क्या है, माध्यम क्या है? ठीक है, किसके द्वारा वो काम किया जा रहा है। जैसे कि नाच कलम से कहानी लिखती है, तो किससे लिख रही है बेटा वो कहानी किससे लिखे? कहानी को लिखने किसका प्रयोग किया? उसने कलम का, तो कलम से कहानी लिख रही है। तो इससे किससे कहानी लिखती है? तो उत्तर मिलता है कि वो कलम से लिख रही है। जैसे कि माँ ने चाकू से फल काटा, तो किससे फल काटा? चाकू से। आगे संप्रदान क्या होता है बेटा? जिसके लिए कर्ता क्रिया करे और जिसको कुछ दिया जाए। ठीक है, यानी कि जिसके लिए कर्ता क्रिया कर रहा है, वो काम कर रहा है। ठीक है, किसके लिए कर रहा है देखते हैं। दीदी ने मीनू के लिए खाना बनाया, तो दीदी ने किसके लिए खाना बनाया है? वो खाना मीनू के लिए बनाया। तो उसमें ऊपर बताया ना भाई, जिसके लिए कर रहा है वो काम, तो किसके लिए खाना बनाया है? मीनू के लिए। दीदी ने मीनू को खाना खिलाया, तो किसको खाना खिलाया है भाई? उन्होंने मीनू को। इन वाक्यों में पूछे कि किसके लिए खाना, देखो मैम भी ऐसे ही बता रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछ करके देखते बेटा हम, तो उससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, किसको खाना खिलाया, तो उत्तर मिलेगा मीनू के लिए या मीनू को। ये हमारा कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक और कर्म कारक दोनों के परसर्ग को हैं, पर दोनों में अंतर है कि वाक्य के जिस संज्ञा पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म होता है, जबकि संप्रदान कारक के लिए के वास्ते का भाव होता है, यानी कि किसके लिए वो काम किया जा रहा है। अपादान, वाक्य के जिस संज्ञा सर्वनाम से अलग होने का भाव हो उसे हम कौन से कहते हैं? अपादान कारक। जैसे कि सुबीत के हाथ से बस्ता गिर गया, तो बस्ता उसके हाथ से क्या हुआ? अलग हुआ है ना। जैसे कि पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से फल क्या हुआ है बेटा? अलग हुआ है। तो अलग होने के भाव में क्या आ गया हमारा? अपादान कारक। इसके अतिरिक्त बेटा जिन शब्दों से निकलना, सीखना, तुलना, दूरी आदि का बोध हो वे भी हमारे अपादान कारक कहलाते। जैसे कि कोयल कोए से अच्छा गाती है, अध्यापिका कार से उतरी, वो कार से नीचे उतरे, वो अलग ही तो हुई है ना बेटा। ठीक है, करण कारक का परसर्ग भी क्या है हमारा? से। संबंध बेटा, किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से क्या करे कि एक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध बता रहा है बेटा। जैसे कि गीता ने गुजरात की रंगोली बनाई। ठीक है, तो गीता भी क्या है? यहाँ पर संज्ञा ही है, गुजरात भी संज्ञा है, रंगोली भी संज्ञा है, संज्ञा ही है ना। तो वो संज्ञा की दूसरी के संबंध बता रहा है कि गीता ने गुजरात की रंगोली बनाई। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे बेटा? उसने कहाँ की रंगोली बनाई? ठीक है, तो उत्तर मिलेगा गुजरात की। गुजरात और रंगोली का यहाँ आपस में क्या है? संबंध हो रहा है। ठीक है, संबंध, इसमें संबंध होने के कारण कौन सा कारक आ गया हमारा? संबंध कारक। इसके हमें चिन्ह क्या मिलेंगे? का, की, के, रा, रे, ये हमारे क्या है? इसके परसर्ग चिन्ह हैं। आगे अधिकरण, क्रिया के होने के स्थान को अधिकरण कहते हैं। जैसे कि बच्चे मैदान में खेलते हैं। ठीक है, तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे? बच्चे कहाँ खेलते हैं? ठीक है, यहाँ प्रश्न किया जाए कि बच्चे कहाँ खेलते, तो उत्तर मिलेगा बच्चे मैदान में खेलते हैं। ठीक है, जैसे कि पेड़ पर बंदर बैठा है, तो कहाँ पर बंदर बैठा है? पेड़ पर। ठीक है, अधिकरण कारक के परसर्ग बीच, जैसे कि बीच सड़क पर मत चलो, कमरे में टीवी रखा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे? इसके कारक के परसर्ग है, चिन्ह है। कुछ विद्वान बेटा में पर के अतिरिक्त, के भीतर, के ऊपर, के नीचे, के अंदर आदि को अधिकरण कारक के परसर्ग मानते हैं, परंतु इन्हें अव्यय ही माना जाएगा क्योंकि इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है।
कभी कभी बेटा जो परसर्ग के बिना अधिकरण का प्रयोग होता है, जैसे कि महिमा के घर लगा बादाम का वृक्ष अब फलने लगा। ठीक है बेटा। संबोधन शब्द का वह रूप जिससे किसी को पुकारा जाए या बुलाया जाए, वो क्या होता है? संबोधन। जैसे कि अरे आप कब आई, हे गोपाल रक्षा करो, तो इन शब्दों के पहले अरे हे आदि का प्रयोग हुआ है, ये हमारे क्या हैं? संबोधन। ठीक है बेटा। यह नहीं कि कारक चिन्हों का प्रयोग जरूरी हो कि यह निश्चित चिन्ह ही प्रयोग में लाया जाए, अतः प्रयोग देखना समझना जरूरी है। देखो कैसे बताएंगे इनका चिन्हों का प्रयोग कैसे करेंगे हम, अलग अलग कारकों के लिए भी हो सकता है। ठीक है। जैसे कि वह चम्मच से खाती है, वह किससे खाती है? चम्मच से खाती है। नेहा से चला नहीं जाता, तो भाई किससे नहीं चला जाता? देखो वहाँ पर क्या बता दे, भाई चम्मच से खाती है। अगर हम ये देखें तो ये कर्म होगा, भाई किससे खाना खा रही है? वो चम्मच से। लेकिन वो अलग अलग कारक के परसर के लिए प्रयोग और कारकों के लिए प्रयोग हो सकता है बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या, नेहा से नहीं चला जाता, अगर हम ये सोचने लग जाए कि इसमें तो से आ गए कर्ण, लेकिन नहीं, वो यही बता रहा है कि कई बार अलग अलग कारक के लिए प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पर नेहा क्या हो गई? हमारी कर्ता। भाई किससे नहीं चला जा रहा? ठीक है, तो क्या हो गई? वो हमारी नेहा यानी कि कर्ता। ठीक है। मैम ने आपको पहले बताया था, लिंग पढ़ाया था, संज्ञा में विकार लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण। एक बार फिर बता देती है मैम। ठीक है। स्त्री या पुरुष जाति के शब्दों का बोध कराने वाले शब्द बेटा हमारे लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद बताए थे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है। वचन का आपको पता है कि एक और ज़्यादा की संख्या का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे वचन कहलाते हैं। एक वचन में हमें एक चीज़ के बारे में पता चलता है, बहुवचन में बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है बेटा। और आज मैम ने आपको कारक बताया था, ना, कारक के टाइप्स भी बताए थे। 8 प्रकार बताए थे कारक के: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। बेटा वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है, जो नहीं आएगा आपको बाकी मैम आपको लाइव क्लासेस में समझा देंगी। ठीक है बेटा। ओके बाय क्लास।